बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, लगता यूं है कि एक काम तो ले लिया गया। वो जो क्लास के बच्चे थे उनसे जबरदस्ती डंडे के जोर पे काम ले लिया गया और अब वो छुट्टी मांग रहे हैं। वो जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं खुदा का वास्ता हमें छुट्टी दे दो, हमने वो कर दिया जो आपने कहा था, लेकिन छुट्टी नहीं मिली। नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें, वो लंदन जाना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ को भी कंफर्म नहीं हुआ कि वो कब लंदन वापस जाएंगे। और उसके साथ बिलावल भुट्टो साहब की कल से खबरें चल रही हैं कि उन्होंने दुबई जाना है। तीसरी बार वो कौम को भी उन्होंने मामू बनाया और अब वो खुद भी मामू बन गए और उन्होंने मुख्तार भुट्टो साहब से मिलने जाना है। लेकिन लगता यूं है कि बिलावल साहब को जो शेरवानी दिखाई गई है ना वजीर आजम की, वो अभी तक उनके सामने लटका के ये कहा जा रहा है कि जब तक नोटिफिकेशन हो नहीं जाता, जब तक अगला चीफ जस्टिस आ नहीं जाता, छुट्टी नहीं है। क्या लगता है आपको, क्यों नहीं जाने दे रहे? सर उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। सही। सर सबक उन्होंने याद कर लिया है और अच्छा सबक याद किया है। इंशाल्लाह उनको अगली दुनिया अगले कुछ सालों के अंदर उसका अजर भी मिल जाएगा। लेकिन उस अजर से मिलने के पहले उन्होंने कुछ और भी काम करने हैं। वो अभी काम बाकी हैं। चीज़ें अभी तो खुलना शुरू हुई हैं। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगी और ये बढ़ेंगी। आज के मतलब आइनी तरमीम एक मरहला था। आज 21 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास होना है, जिसके अंदर 2 आइनी तरामीम और पेश हो रही हैं जो एमकेएम की तरफ से पेश हो रही हैं। सही। ठीक है, अब ये चीज़ें खुलना शुरू हो गई हैं। अब वो कल अपने वज़ीर कानून साहब कौमी असम्बली के अंदर, सेनेट के अंदर उन्होंने कहा जी कि ये पहला मरहला है, आगे हम मजीद आइनी तरामीम पेश करते जाएंगे। तरामीम आती रहती हैं, बल्कि वो मतलब आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो साहब को अब जाके याद आया कि मेरे नाना जो आइन बना के गए थे वो सारे गलत था? सर फिर देखिए तो मान लेना चाहिए ना भुट्टो साहब को ये बात कि नाना ने जुल्म किया है। फिर इतने साल से जो चलता आ रहा है तो इसका स्वाब भी तो उनके मरहूम नाना को जाता है ना। सर जुल्म नहीं किया उन्होंने, सर उन्होंने एक आइन दे दिया ना आपको जी। अब वो उसके अंदर आपके वक्त के साथ साथ आपकी तरामीम होती रहती हैं। आपके वक्त के साथ साथ आपको अपने इलाके के हिसाब से, अपनी चीज़ों के हिसाब से, अपने रोज़मर्रा मामलात के हिसाब से उसके अंदर अमेंडमेंट्स। नहीं, लेकिन देखें उसमें सलीमी साहब, कल भी आपने तरमीम देखी, उसमें अवामी फायदा कोई एक बता दें। सर आइन अवाम के लिए है ही नहीं। किसने कहा आइन अवाम के नहीं लिए है? आइन तो अशराफिया के लिए है, आइन तो इदारों के लिए है, आइन तो स्टेट के लिए है जिसने इदारे रन करने हैं। आइन पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए कानून होता है सर, सिंपल। पब्लिक के लिए कानून होता है, उस कानून के मुताबिक पब्लिक के फैसले होते हैं। आपने उस कानून के मुताबिक, कानून में क्या तब्दीली हो रही है, ये अगला मरहला है जो कि शुरू होने जा रहा है, जिसके अंदर सही। काफ़ी सारे कवानीन को तब्दील किया जाएगा, काफ़ी सारे मामलात को तब्दील किया जाएगा। अभी तक आइन सर सिंपल, ये आप किसी भी कानूनदान से पूछ लें, आइन पब्लिक के लिए नहीं होता सर। सही। ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अवाम को बेवकूफ़ बनाती हैं। ये हमने अवाम के मफाद के लिए हमने आइन में तरामीम करें। सर अवाम के मफाद के लिए कोई आइन में तरामीम कल नहीं तो जो नजर आई है वो साफ साफ, क्योंकि जो तरमीम की टाइमिंग है ना सर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ख्वाजा आसिफ साहब का वो बयान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि हमें डर है, खदशा ये है कि 25 अक्टूबर के बाद डब्बे खुलेंगे और हमारी हुकूमत के ऊपर जो है वो हाथ डाला जाएगा। और मंसूर शाह साहब सर का उन्होंने डब्बे इशारा भी तो दिया। अभी भी खुलेंगे सर, डब्बे तो अभी भी लेकिन अब खुलेंगे। सारे जज इनकी मर्जी के होंगे तो डब्बे खोलने का सर फायदा क्या होगा सर? कौन से जज इनकी मर्जी के होंगे? अब 8 रुकनी तो चीफ जस्टिस इनकी मर्जी का सर होगा चीफ सर। हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद वो सर जितने क्या सारे फैसले चीफ जस्टिस करेगा? आईनी एक सो बेंच कॉल्ड बनाया चीफ जाएगा ना, जस्टिस, मेरी बात अगर सुने। वो कहते हैं कि जी हमारा आईनी चीफ बेंच की जस्टिस। तश्कील भी तो करनी है ना एक कमेटी ने, उसके अंदर भी तो हुकूमती सर अरकान ज्यादा है। आईनी बेंच से तो पहले तो तो ये क्या तो क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले आईनी बेंच में जाएंगे? आईनी बेंच में जाएंगे क्योंकि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है। सर आईनी इदारा तो वही सर तो मामला है। इसीलिए तो ये सारा आपको क्यों लगता है सर नहीं कि नहीं ये जो सर कल देखिए, रात को मियां साहब को भी धूप सर लगवाई गई है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस क्या आईनी बेंच में जाएंगे? आईनी बेंच ही अब नहीं नहीं फैसला सर, करेगा नहीं उस सर, पर, अगर नहीं कोई सर, भी इशू नहीं आता सर, तो। नहीं नहीं नहीं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के केसेस जो आम केसेस की तरह हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, हाई कोर्ट से वो सुप्रीम कोर्ट के देखें, अंदर अभी जाएंगे। तक तो जो काजी फाइज़ साहब ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का आखिरी फैसला दिया और उसमें उन्होंने तो ये कहा कि रिटायर जज भी उसमें आ सकते हैं और वो ट्रिब्यूनल्स बन गए। उसके बाद अगर दोबारा कोई दरखास्त आती है तो वो एक आईनी बेंच ही शायद उस पर तश्कील दिया जाएगा। वो उस ट्रिब्यूनल के खिलाफ की बात है ना, जी जी। मैं ट्रिब्यूनल के फैसलों की बात कर रहा हूँ। ट्रिब्यूनल में तो केस चलेगा ना। आपके लाहौर हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल्स भी तश्कील पा चुके हैं, जिसमें 12 जजेस को जी, नामजद किया गया है। उसमें रिटायर जजेस भी हैं और ये भी चार काजी रिटायर्ड फाइज़ जजेस साहब हैं। करके गए हैं काम।
अपने मुबारक हाथों से। 4 जजेस हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, और 8 जो हैं वो आपके एक्टिव जजेस हैं हाई कोर्ट के सर। लेकिन सब फैसले तो एक ही जज ने नहीं ना करने, बात वही है सर। बेंच तो आईनी फैसले एक ही बेंच तश्कील दिया जाएगा सर, वही करेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल, मैं सर वही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले जो हैं वो आईनी बेंच के पास नहीं जाएंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ जो केस होगा वो उसके अंदर जाएगा। अभी तक के जितने भी फैसले होंगे जो आम रूटीन के केसेस हैं वो तो जजेस के पास ही जाएंगे, और जजेस की मेजॉरिटी सर, आप एक चीज अंडरस्टैंड कर लीजिए, आईनी बेंच हर फैसला हर केस आईनी बेंच के पास नहीं जाएगा, सिर्फ आईनी मामला जाएंगे, सिर्फ आईनी मामला जाएंगे। वो आईनी मामला जो एक आम जज या एक आम बेंच नहीं सुन सकता, वो सीनियर मोस्ट जजेस जिसके अंदर एक पूरा पैनल तश्कील दिया जाएगा, वो उसको केस को फैसले को सुनेगा, उस केस को सुनेगा, उसके ऊपर फैसला करेगा। अच्छी चीज़ है सर, तमाम दुनिया के अंदर होती है सर। छोड़ दें, आईनी बेंच आपके लिए है ही नहीं है। अच्छा चलें, छोड़ें आईनी बेंच को, छोड़ देते हैं। मियां साहब की बात करते हैं। मियां साहब को कल निकाला गया, फिर दोबारा से सर्दियां आ रही हैं, मौसम बदल रहा है, उन्होंने कहा इनको थोड़ी सी धूप भी लगे, हवा भी लगवाएं, मियां साहब अंदर बैठे बैठे फंगस ना लग जाए इनको। वो ऐसे करते हैं ना, कुछ 2-3 महीने के बाद उनको निकालते हैं, और जो कुछ भी उन्होंने मियां साहब से अचीव करवाना था, कल उन्होंने सिर्फ मियां साहब की, कल आपने देखा एक वोटर से ज्यादा हैसियत नहीं थी। लेकिन सर मियां साहब बोला, एक शायर और एक वोटर के शेर उनको गलत हो गया था, लेकिन शायर और एक वोटर से ज्यादा कल मियां साहब की कोई हैसियत नहीं थी। मियां साहब को छुट्टी क्यों नहीं मिल रही? सर मियां साहब को छुट्टी नहीं मिल सकती। बिलावल की तो चले जिम्मेदारी डाली थी उन्होंने, मियां साहब को छुट्टी क्यों नहीं मिल रही? सर मियां साहब को इतनी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी सर। मियां साहब ने जो अपने दौर के अंदर किया है ना सर, उसके बाद इतनी जल्दी मियां साहब को छुट्टी दे दें सर, ऐसा हो नहीं सकता। जाना तो वो चाह रहे हैं, बड़ी सर वो जा रहे हैं ना, उनको भेज देंगे। ये 2 दिन रह गए हैं, 2 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा, परसों की तारीख में नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद चले जाएं। ठीक हो गया, चले। बिलावल भी जा रहे हैं, बिलावल को भी जाने दे सर, ये 2 दिन की बात है सर, वो कोई नहीं कह रहा सर। आज क्योंकि सुबह 5-6 बजे तक तो वो असेंबली में बैठे रहे हैं, उसके बाद जाके उनको कोई टाइम मिला, फजर की नमाज सुबह जाके उन्होंने पावे चाय खाए, फिर नमाज पढ़ने के बाद नाश्ता किया होगा, फिर जाके कहीं सोए होंगे, तो वो सर इतना इशू नहीं है, वो अच्छी बात है सर, उनको जरा रेस्ट करना चाहिए। चले सलीमी साहब, अब बात करते हैं एक और इशू जो खुला हुआ है। एक तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक इंक्वायरी कमेटी बना दी है, और उन्होंने कहा कि वो लोग जिन्होंने पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट नेशनल असेंबली में वोट किया, या वो जो सेनेटर्स 2 हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, डॉक्टर जलकार और फैसल, सेनेटर फैसल, उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरी की जाएगी। एक वो बन गया। उसके साथ साथ जैन कुरैशी साहब आज मंजर-ए-आम पर है, उन्होंने भी कहा कि मेरे पे झूठे इल्जाम, शॉर्ट सुना दे उनका या रहने दें? सर शॉर्ट तो सर चल रहा है, वो सब चल रहा है, सुना दीजिएगा, सुना दें, बेशक सुना दें। नहीं आप बात करें, उनकी बात तो यही थी, उन्होंने यही कहा कि जी मेरे पे झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मेरे वालिद साहब के कहने पे मैं रूपोश हुआ था। सर वो रूपोश हो या ना हो, बात यह है कि जरका ने भी अपना वजाहती बयान दे दिया, जैन कुरैशी ने भी अपना वजाहती बयान दे दिया। अगर तो वो वाकई रूपोश हैं तो उनको रूपोश नहीं होना चाहिए था, जिसके ऊपर अली मोइन गंडापुर ने कहा था कि आए खुल के बैठे, सामना करें। हम अली मोइन गंडापुर साहब ने तो आज भी कहा जो नहीं, जिसने पार्टी से रब्ता किया वो कतार है। अली मोइन गंडापुर साहब एक तरफ अब मोहसिन नकवी के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी उनके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी लेके सर वो मामला और था, वो एक सूबे का नहीं सर, वो एक सूबे का अमन का मामला था, उस पर सारी ताकतें कटी बैठी थी, तो हमें उस पर तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। लेकिन अभी अगर बात करें, इस इंक्वायरी के हवाले से बात करें, आज उन्होंने वजाती बयान दिया, क्या आपको लगता नहीं बड़ी देर कर दी उन्होंने? क्योंकि जब पार्टी का चेयरमैन मिनिस्टर गौहर साहब ने जिस दिन ये कह दिया था कि डॉक्टर जरका और वो जो सेनेटर फैसल साहब हैं उनका पार्टी से रब्ता नहीं है, इन्होंने तब क्यों नहीं वजाती बयान दिए? उसके बाद जो ओपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने जब ये बयान दिया कि 7 मेंबर्स हमारे साथ राब्ते में नहीं है, और जब पार्टी ने कहा था कि हमारे साथ राब्ते में रहना है, इंटैक्ट रहना है, तो फिर आपको नहीं लगता कि इन्होंने वजाती बयान देने में बड़ी देर कर दी है? सर देखिए, यहाँ पे ना पीटीआई थोड़ा सा मार खा गई है। पीटीआई ने जब अपने बंदे उठाए थे, उनको चाहिए था कि उन बंदों को संभाल के रखते, वो अपने बंदे संभाल नहीं सके। पार्टी कोई भी है, चाहे वो नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, फिर पीटीआई है, जो कोई भी पार्टी है, जब तक वो अपने मेंबर्स को, चाहे वो आप लोकल पॉलिटिक्स, अब एक काउंसलर के इलेक्शन की बात कर लें सर, काउंसलर से लेके चले आप एक सूबाई, एक सिटी मेयर की बात कर लें सर, एक नाज़म के इलेक्शन की बात कर लें, या उसमें आप काउंसलर्स को उठा के कहाँ पे, कभी आप मरी के पहाड़ों पे लेके जा रहे होते हैं, कभी आप एबटाबाद या यूबिया की पहाड़ों में छुपा के रखते हैं, ये लग नहीं रहा, और आखिरी दिन इलेक्शन में मेरी बात सुने, आपको ये बात करते बड़ी अजीब सी नहीं चीज लग रही? अब किससे छुपाने हैं, किससे बचा के रखने हैं? सर यही कह रहे थे ना पीटीआई वाले कि जी हम नहीं, ऐसी जरूरत ही क्यों पेश है कि आपको बचाने पड़े? ये किस तरह का, क्या जंगल का कानून है?
कि शेर का दिल करेगा वो जिस मर्जी जानवर को उठाएगा, जहां पे मर्जी जाके फेंक देगा। तो ये तो आपके बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं ना, सर ये कल तो आपने उमर देखा नहीं, अयूब कह रहे हैं कल ना। आपने भी इजलास देखा, कल उस हुकूमती बेंचों पे बैठे रहे, सर हुकूमती बेंच छोड़ें सर, वोट पड़े मेंगल कौमी असेंबली में, सर 6 वोट बीएनपी पड़े सर। मेंगल सर छोड़ दें सर, बीएनपी मेंगल, जी। बीएनपी मेंगल के जी। दो लोग, वही दो लोग जो फ्लोर ऑफ द हाउस जिन्होंने रोते हुए तकरीरें की, जी ठीक है, और ये आपके अताब मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब, जी, सॉरी अख्तर मेंगल अख्तर मेंगल साहब, साहब, वो हमेशा से इस्तीफे अब- देने में मशहूर हैं। अख्तर वो कहते मेंगल मैं साहब छड़ रहे हैं। जी, वो चढ़ गया। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, ट्वीट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ जी, मैं अपने लोगों को ढूंढने आया हूँ, वापस चले गए। खैर वो लॉबी खाली की गई तो वो निकल गए। मतलब सर क्या मैं वही तो कह क्या रहा हूँ, वो देखें अख्तर मेंगल साहब खामोशी से बैठे हैं, या उन्होंने क्या हासिल किया, या अगले चंद दिनों के अंदर आपको ये तफसील मिल जाएगी कि अख्तर मेंगल साहब बहुत कुछ लेके गए हैं यहाँ से। अब देखें अब ये सिर्फ मट्टी झाड़ रहे हैं गोंगलों से और कुछ भी नहीं है। मैं अभी सर बात पावर कर रहा हूँ पॉलिटिक्स सर, है, देखें ये उन पावर कल पॉलिटिक्स उन है। 6 वोट्स की, क्योंकि 211 हुकूमत के 8 जेयूआई फेक है, 219 वोट पड़े हैं, 225 6 वोट पड़े हैं, 6 वोट पड़े, 6 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या 5 लोग आजाद पीटीआई मुल्क के थे, ठीक है, डाले गए हैं वो 5 बिल्कुल लोग, डाले गए, इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी और चाहिए। आपको नहीं लगता कि जैन कुरैशी साहब ने बहुत देर कर दिया, उनकी हमशीरा क्या तक नहीं है पीटीआई क्या इंक्वायरी करेगी? सवाल ये कर रही क्या है, कमेटी बना दी गई आज, सर कमेटी क्या फैसला करेगी? कोई अब तो वो उनके हालात सर मेरे से देखेंगे ना आज सर। लिखवा लें, सर मेरे से आज लिखवा लें सर, अगले 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, सर जैन कुरैशी ने ये कर दिया, जरका ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया, एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं सर। नहीं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बार कम से कम सख्त एक्शन लेना सर चाहिए। कुछ भी नहीं निकलेगा। जैन कुरैशी की बेगम को उठा के उनकी जैन कुरैशी की बेगम का सॉरी उनकी बहन का जो बयान आता है जी कि हमारी बेगम को उठाया गया, 5 घंटे उनकी बेगम लापता रही जैन कुरैशी की। उसके बाद आप सर देखिए मेरी बात सुने सर, फिर बात जाके अटकती है और फिर वहीं पे जाती है शरह दस्तूर की सफेद इमारत के कोर्ट नंबर 1 के अंदर, और काजी फाजीसा साहब तक, सर काजी फाजीसा तक पहुंचती है ना बात। सर जैन सर कुरैशी देखें जब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोगों के बच्चों के मांस, और ये अली मोहम्मद खान साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की है कि उनके मांस प्लासों से खींच के जो है उनकी चीखों की आवाजें सुनाई जा रही हैं। अली मोहम्मद खान साहब अब बादशाह आदमी है सर, वो कुछ भी बयान दे सकते हैं सर। नहीं सर, बादशाह आदमी नहीं है। उनकी कल उमर अयूब साहब ने भी बात की कौमी असेंबली में की कि मैंने स्पीकर से रब्ता किया जब उनकी अहलिया को उठाया गया और मोहसिन नकवी के घर के बाहर से उठाया गया, मुसल्ला अफराद उठा के ले गए, निगेट क्यों नहीं किया? वो तो यासर साहब तो आगे से कह रहे थे जी जी, क्योंकि उनको सिर्फ जल्दी थी, वो शायद सुन भी नहीं रहे थे कि उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं। सर वो तो सर पावर पॉलिटिक्स है सर, कुछ सर भी नहीं है, सर सब पावर आपस में मिले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, उसके साथ साथ सर इंक्वायरी करनी चाहिए, तहरीक इंसाफ को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ अगर एक्शन नहीं लेगी तो तहरीक इंसाफ का एक एक शख्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये आप। लेकिन सबसे बड़ा हाथ काजी फाजीसा साहब का सर, अगर वो 63 है कि वोट काउंट ही ना, तो फर्ज करें आप ये उस फैसले से पीछे चले जाएं, उमर अताब बंदयाल साहब के फैसले के मुताबिक आज कंप्लीट जस्टिस सर, अब उमर अताब बंदयाल साहब के फैसला जो उन्होंने 63A की तशरीह की थी उसके मुताबिक आज है, ये तरमीम हो सकती थी? नहीं हो सकती थी, 6 वोट ही नहीं पड़ते। सर रह गया सर इस गवर्नमेंट को 2 साल 3 साल 4 साल अभी तो साल हुआ है इनको, चलें सर 4 साल, फरवरी 4 साल में तो पीटीआई ने आना भी नहीं है वैसे। चलें वो एक अलहदा बात है। मैं सिर्फ रास्ता, ये ब्लैकमेलिंग का, बंदे उठाने का, पैसे लगाने का रास्ता किसने खोला? सर ये पॉलिटिशियन ने खोला सर काजी फाजीसा साहब ने खोला। सर उससे उमर पहले अताब बंदयाल साहब ने ये रास्ता बंद किया जब वो 20 अरकान जो छोड़ के गए उनका वोट खारिज किया गया, उनको नाअहल भी किया गया, वोट काउंट नहीं किया। कल जो तरमीम हुई है, अगर पिछली तशरीह होती तो क्या तरमीम हो सकती थी? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती थी। रास्ता किसने दिया? अगर फर्ज करें, चले आप कहते हैं नहीं उठाए सर अदलिया हमेशा से कंप्रोमाइज सर, आप कहते हैं नहीं उठाए, इसी अदलिया फर्ज करें अगर उन्होंने नहीं उठाए या उठाए भी हैं, तो क्या ये 6 वोट्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 लोगों ने जो 5 वोट उधर डाले हैं वो डाल सकते थे? नहीं डाल सकते थे, तो फिर तरमीम नहीं होती। लेकिन वो तो आजाद है ना सर, उस इंडिपेंडेंट कैटेगरी के अंदर है ना, वो अपने जो 5 अरकान हैं वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है ना, 80 की 80 सीटें जो हैं वो इन्हीं को। अभी तक अनाउंसमेंट नहीं आई है सर। सर वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक तो वही है, अनाउंसमेंट नहीं आई है ना सर। लेकिन कानून क्या कहता है सर? कानून ये कहता है कि कौमी अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ अगर उन्होंने हल्फनामे जमा करवाए हुए हैं, फर्ज करें अगर उन्होंने हल्फनामे जमा करवाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सर आज की डेट तक अनाउंसमेंट नहीं आई है। आज की डेट में भी वो इंडिपेंडेंट है। अगर उनके पास हल्फनामे हैं तो वो किसके कैंडिडेट है?
सर अगर हल्फनामे हैं तो वो उन्होंने पार्टी के अगेंस्ट वोट क्यों दिया? वो क्योंकि काजी साहब ने रास्ता दिया, यही तो मैं कह रहा हूँ। सर पार्टी के अगेंस्ट वोट दिया तो वो नाअहल होंगे ना, नाअहल हो जाएंगे रेफरेंस फाइल करवाएं। तो करवा देंगे, इसीलिए तो इंक्वायरी की जा रही है। सर कौन सी इंक्वायरी और कहाँ की इंक्वायरी सर? नहीं सलीमी सर साहब, यही ये पीटीआई है, यही बैरिस्टर गौहर हैं, यही उमर अयूब है, यही अली मीन गंडापुर है। सर कौन सी इंक्वायरी होगी और कहाँ की इंक्वायरी होगी? नहीं, देखें मेरी बात सुने, आपने शायद देखा होगा कि वो 20 मेंबर जिन्होंने रजीम चेंज किया, इमरान खान साहब का अगर स्टांस देखें सर तो इमरान वो खान को निकाल दें। खान साहब का अगर स्टांस सर देखें खान को तो निकाल खान दें। साहब ने हमेशा से वो लोग जो लोटागिरी करते हैं उनको निगेट किया बाद में। सर खान को एक साइड पे कर दें सर। खान जब तक अंदर है इन सब लोगों की पॉलिटिक्स चल रही है। लेकिन खान साहब ने तो उस दिन हामिद रजा साहब के मुताबिक खान साहब एतमाद का इजहार सर किया। पिछली मीटिंग के अंदर खान 5 लोग गए थे जी उसके बाद खान ने कहा था नेक्स्ट मीटिंग के अंदर 4 और लोगों चार को और- लेके आएगा। जी जी, शिबली फराज को भी लेके आएगा और कुछ और लोगों को भी। अहमद बचर साहब थे, अहमद बच्चर साहब थे और बाकी के लोग भी थे। 9 मेरा ख्याल है लोग बुलाए गंडापुर साहब थे, अहमद 9 बचर लोग साहब, 9 9 लोग लोग बुलाए total थे उन्होंने उन्होंने। कहा था। ठीक है सर, अब खान साहब के पास खान साहब अंदर हैं, वो जो मर्जी हैं, खान साहब कॉर्डन हो चुके हुए हैं। उनके पास वही इन्फॉर्मेशन है जो बाहर से जो बंदा जाएगा या सरकारी टीवी चैनल जो उनको दिखाएगा। जी इसके अलावा उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उनके पास कोई सोर्स नहीं, हो भी सकता है कोई सोर्स हो, जेल के अंदर से जा रही हैं, जेल के अंदर से उनके पैगामात बाहर आते हों। पहले तो लीमा खानम साहबा थी, वो भी उनसे जब मुलाकात करती थी तब भी तजाद आते थे कि जो लीडरशिप है उनमें से कुछ बातें और तरह। वो आपको याद सर होगा वो जब जलसा कैंसिल किया गया था और सुबह दरवाजे खोले गए थे, 21 अगस्त का था गालबन वो जलसा। सर पार्टी एक चीज़ सर, मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स लगा लें, इंडिया की पॉलिटिक्स लगा लें, बांग्लादेश थोड़ा सा उससे ब्रॉडर है क्योंकि वहाँ पे आपकी पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा होना शुरू हो गई है, ये जब से ये इमरान खान फैक्टर या पीटीआई इन्वॉल्व हुई है पाकिस्तानी सियासत के अंदर। सोसाइटी, मेजॉरिटी जो सोसाइटी है वो हम मुकल्लद परस्त हैं सर, हम तकलीद परस्त हैं। हम इमरान खान है तो हम उसके पीछे हैं, नवाज शरीफ है हम उसके पीछे हैं। हम किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर वोट नहीं देते, हम शख्सियत के ऊपर वोट देते हैं। नहीं हम सर, शख्सियत के साथ चलते हैं। जहाँ पे आज इमरान खान खड़ा है पीटीआई वहाँ से शुरू होती है, जहाँ पे आज नून लीग खड़ी है उसके आगे अगर नवाज शरीफ होगा तो वो नून लीग होगी, देखें और आपने नवाज ये शरीफ नहीं, नहीं होगा मेरी बात सुने, देखें पाकिस्तान तरीके इंसाफ इमरान खान ही है, ऐसा ही ठीक है। इमरान खान के अलावा लोगों को किसी पे एतमाद ही नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, ठीक है। खान साहब जिस घोड़े पे भी हाथ रख देना वो लीडर बन वो जाता लीडर बन जाएगा। है। इस वक्त ऐसा ही है। लोगों का एतमाद जो है इमरान खान साहब पे, और खान साहब जो स्टैंड ले रहे हैं अभी तक, इस तरह का स्टैंड शायद आप भी माने कि किसी लीडर ने रिसेंट हिस्ट्री में, रिसेंट पास्ट में तो नहीं लिया। नहीं कि जितना खान साहब के बारे में राणा सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब तिड़ तिड़ के कहते थे कि एक दिन भी जेल नहीं काट सकता, उस बंदे ने खड़े होकर दिखाया। सिर्फ ना सिर्फ खान साहब ने बल्कि पूरी पीटीआई के जो पब्लिक वोटर है, जो आम कारकुन है, उसने ये साबित किया है कि वो जो ये कह रहे थे ना कि ये मम्मी डैडी बर्गर फैमिली ये है वो है, मैं खत्म हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर। वो सब लोग अभी भी खड़े हैं खान साहब के साथ, वो अभी भी खान साहब के लिए मारे खा रहे हैं, इमरान खान के लिए मारे खा रहे हैं और किसी के लिए नहीं, सिर्फ खान के ये लिए। लोगों के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है वो इमरान खान ही है। और अब भी जब दोबारा मुलाकातों के सिलसिले शुरू होंगे तो लोग जो ये एक मायूसी शायद जो कल के बाद थोड़ी सी लोगों में आई हो, लेकिन खान साहब यकीनन इनको दोबारा से बूस्टअप कर लेंगे। कोई ना कोई अगला लाहे अमल भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से दिया जाएगा। अब छुट्टी नवाज शरीफ साहब को कब मिलती है? जी जी जी, आप हर क्लोजिंग में आपको ये याद आ जाता है। ठीक, क्लोजिंग में एक चीज है, आज की तारीख में, आज 21 या 20 मतलब 21 या 22 कर लें, 20 कर लें, चलें। 20 कर लें, 20 जब ये तहरीक मंजूर हुई, तरमीम मंजूर हुई, उससे लेके 21 तक पीटीआई कहीं नजर नहीं आ रही सर। आखिर में आज के 8-9 बजे में कुछ लोग उनके कहीं गुमनामी से उन्होंने कुछ इंटरव्यूज दिए हैं, लेकिन ना वो किसी मोबाइल पे मौजूद है, ना किसी फ़ोन कॉल पे मौजूद है, ना वो किसी से राब्ते में मौजूद है। शायद कल पार्लियामेंट का इजलास, आज पार्लियामेंट का इजलास दोबारा होना है, सेनेट का भी, कौमी असम्बली का भी, शायद वो दोबारा फिर स्क्रीन के ऊपर आ जाएं, कुछ और मजीद बयान दे दें, लेकिन सर वो कहीं नज़र नहीं आ रहे पीटीआई के। कॉल तो वही मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि अगला लाहे इमरान खान साहब ही देंगे और जेल के अंदर से देंगे। सर जेल में तो मुलाकातें बंद है। नहीं, मुलाकातें खुल जाएंगी, कभी तो खोलेंगे ना सर, कितनी देर? हाँ, बेसिक ह्यूमन राइट्स में आता है ना, कितनी देर बंद करके सर देखिए, अगर फुटबॉल खेलते हुए ना एस्केलेट, जब सिचुएशन, या हॉकी खेलते हुए ख़ास तौर पे
एक सिचुएशन आती है कि जब दोनों टीमें बहुत हार्श हो रही होती हैं, बहुत एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले हो रहे होते हैं, तो उनको ना ठंडा करने की कोशिश की जाती है। अंपायर्स कुछ सख्त फैसले करते हैं, किसी को रेड कार्ड दिखा दिया, किसी को येलो कार्ड दिखा दिया, किसी को 10 मिनट के लिए, किसी को पूरे मैच के लिए बाहर निकाल दिया। शायद आपको याद हो कि किसी चैंपियंस ट्रॉफी के दौर में पाकिस्तान टीम के साथ भी ऐसा, पाकिस्तान इंडिया के मैच के साथ भी ऐसा हुआ था, जब रेड कार्ड दिखा के एक पाकिस्तानी प्लेयर ने हॉकी मार दी थी दूसरे प्लेयर को, इतनी गर्मी हो गई थी मैच के अंदर, तो फिर मैच को ठंडा करने के लिए एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को निकाल दिया गया था पूरे रेड कार्ड दिखा के। तो रेड कार्ड अभी भी पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी चल रहे हैं। बाकी लेकिन देखें अवाम जो है वो अब अपनी मर्जी के कार्ड चूज कर रही है सर। अब वो दौर नहीं है कि आपका जो अब ये जो कल सारा कुछ हुआ है और जिस तरह अपनी मर्जी से फैसले किए जा रहे हैं, शायद ये तरमीम ठीक हो लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं है, इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा। वीडियो का भी इख्तिताम करते हैं सलीमी साहब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।